तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में सीधा गोता लगाते हैं। आज का हमारा फोकस इस बात पर है कि वेल्थ यानी दौलत बनाने के लिए सबसे बड़ी करेंसी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय है। हम देखेंगे कि कैसे सही समय पर लिए गए छोटे छोटे फैसले भी पूरी आर्थिक स्थिति को पलट कर रख सकते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक बड़ा ही दिलचस्प सा फाइनेंशियल रहस्य सुलझाते हैं। मिलिए रवि और प्रिया से। रवि ने 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन सिर्फ 10 सालों के लिए। वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने थोड़ा लेट यानी 35 साल की उम्र में शुरुआत की और 25 सालों तक लगातार वही 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए। अब सवाल ये उठता है कि 60 साल की उम्र में रिटायर होते वक्त किसके पास ज्यादा दौलत होगी? नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। 60 साल की उम्र में रवि के पास करीब 1.58 करोड़ रुपए हैं, जबकि प्रिया के पास लगभग 1.27 करोड़। ध्यान दीजिए, रवि ने अपनी जेब से प्रिया के मुकाबले बहुत कम पैसा लगाया था, लेकिन उसने शुरुआत जल्दी की। इस जल्दी शुरुआत ने उसके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए एक बहुत लंबा रनवे दे दिया। यहाँ साफ दिख रहा है कि समय ने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया। पर्सनल फाइनेंस की बुनियाद। चलिए फटाफट देखते हैं कि पर्सनल फाइनेंस के वो कौन से बेसिक रूल्स हैं जो इस तरह की वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल बनाते हैं। एक मजबूत फाइनेंशियल नींव खड़ी करने के लिए 5 अहम पिलर्स को मैनेज करना होता है: इनकम, खर्चे, सेविंग, इन्वेस्टिंग और प्रोटेक्शन। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि असली वेल्थ तब बननी शुरू होती है जब इंसान सिर्फ पैसे बचाने की आदत से बाहर निकलता है और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखता है। कंपाउंडिंग की ताकत, ये पर्सनल फाइनेंस का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। आइए समझते हैं क्यों। ये चार्ट इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। अगर हर महीने सिर्फ 500 रुपए को 30 साल तक 4% इंटरेस्ट वाले एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रखा जाए तो वो करीब 3.4 लाख रुपए बनेंगे। लेकिन अगर उसी पैसे को 12% रिटर्न देने वाले किसी इक्विटी फंड के कंपाउंडिंग इंजन में डाल दिया जाए तो वही रकम 7 लाख रुपए को भी पार कर जाती है। मेहनत की कमाई वही है, लेकिन सही जगह होने से नतीजे 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। इसे कहते हैं रिटर्न्स पर रिटर्न्स कमाना। इन्वेस्टिंग की दुनिया का ये बहुत ही फेमस कोट है जो इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी के पूरे सार को समेट लेता है: टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। इसका सीधा सा मतलब है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव या उसके टॉप और बॉटम का अंदाजा लगाने की कोशिश करना बेकार है। इसकी बजाय धैर्य रखना और अपने पैसे को मार्केट में बिना छेड़े बढ़ने का पूरा समय देना कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। समय अवधि के हिसाब से निवेश। अब हम इस एक्सप्लेनर के उस हिस्से में हैं जहां हम समझेंगे कि भारत में मौजूद इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की लंबी चौड़ी लिस्ट को सिर्फ टाइम होराइजन यानी समय के आधार पर कैसे आसानी से छांटा जा सकता है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म की बाल्टियों में बांटकर कोई भी इन्वेस्टर बड़ी ही आसानी से अपनी रिस्क लेने की क्षमता को सही इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए 1 से 3 साल के शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सुरक्षित फिक्स्ड डिपॉजिट्स या लिक्विड फंड सही हैं। वहीं 7 या 10 साल से ज्यादा के लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हाई ग्रोथ देने वाली इक्विटीज, पीपीएफ या एनपीएस जैसे विकल्प बेहतरीन काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट रिस्क को समझना। अब इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑप्शंस का सही फायदा उठाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट से जुड़े इन्वेस्टमेंट्स की कीमत कैसे तय होती है और उनके अंदर छुपे हुए रिस्क को कैसे हैंडल किया जाए। यहाँ सबसे पहले एंट्री होती है नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी की। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की एक सिंगल यूनिट का प्राइस टैग है जो हर रोज मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के एक सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपए हैं। जब एक पेन की कीमत 10 रुपए है तो 10 पेन खरीदे जा सकते हैं। लेकिन अगर कीमत बढ़कर 20 रुपए हो जाए तो उसी 100 रुपए में सिर्फ 5 पेन ही आएंगे, है ना? म्यूचुअल फंड्स में भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। एक फिक्स्ड मंथली इन्वेस्टमेंट तब ज्यादा यूनिट्स खरीदता है जब मार्केट डाउन होता है और तब कम यूनिट्स खरीदता है जब मार्केट ऊपर होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP यानी सिप में मास्टरी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब मिलकर दौलत बनाने के उस अल्टीमेट टूल की नींव रखते हैं जिसे खास तौर पर मार्केट के इसी उतार चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है।
ये विजुअल रूबी कॉस्ट एवरेजिंग के कंसेप्ट को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। इसमें होता ये है कि एक फिक्स्ड अमाउंट लगातार पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट होता रहता है। ये लगातार होने वाला इन्वेस्टमेंट समय के साथ अपने आप मार्केट की उठापटक को स्मूथ कर देता है और इन्वेस्टमेंट की एवरेज कॉस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस कर लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बेहतरीन सिस्टम को शुरू करना बेहद आसान है। बस अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम फ्रेम को पहचानना है, एक सूटेबल फंड कैटेगरी चुननी है, पैन कार्ड और बेसिक आईडी के साथ अपना ऑनलाइन केवाईसी पूरा करना है और अंत में अपनी एसआईपी का अमाउंट और फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। बस हो गया काम शुरू। अब शुरुआत करने वालों के मन में अक्सर एक डर होता है कि अगर कभी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हुए और एक एसआईपी मिस हो गई तो क्या सारा इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये जानना बहुत सुकून भरा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी फंड हाउस आधिकारिक तौर पर एक एसआईपी तभी कैंसिल करता है जब लगातार 3 बार पेमेंट मिस हो जाए। इसलिए एक आध बार की चूक से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सच कहा जाए तो सही समय या परफेक्ट एंट्री पॉइंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचना एक ऐसा जाल है जो सिर्फ समय बर्बाद करता है। इसीलिए ये कहावत बहुत मशहूर है कि एसआईपी शुरू करने के लिए हर दिन एक अच्छा दिन है। सबसे जरूरी कदम बस यही है कि जल्द से जल्द शुरुआत की जाए और इस सिस्टम को अपना काम करने दिया जाए। जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंच रहे हैं, ये चर्चा हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सारा गणित और सारे आंकड़े खुद चीख चीख कर ये साबित कर रहे हैं कि इंतजार करना सबसे महंगी गलती है और समय ही वेल्थ को सबसे तेजी से बढ़ाता है, तो फिर आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट की घड़ी चालू करने से कौन सी चीज रोक रही है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।